दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि मेरी नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल में। और आज का हमारा विषय है कि कुंडली का दूसरा और सातवां भाव मारक क्यों माना जाता है, जबकि ना ही ये त्रिक भाव में आता है और ना ही ये त्रिषडाया भाव में आता है। त्रिक भाव यानी 6, 8, 12 ये लगभग सभी जानते हैं कि ये कुंडली के अच्छे हाउस नहीं माने गए हैं। और वैसे ही त्रिषडाया भाव यानी 3, 6, 11, लेकिन सातवां भाव जो कि केंद्र का भाव है और हम इसे पार्टनरशिप, विवाह, व्यवसाय यानी बिजनेस, पति या पत्नी को और ससुराल को भी इसी घर से देखते हैं। ऐसे इम्पॉर्टेंट हाउस को मारक क्यों माना गया है? तो दोस्तों इसके पीछे एक कारण है और वो कारण यह है कि हमारी कुंडली का 8वां घर, ये जो 8वां घर है इसको आयु का घर बोला गया है। और कुंडली का जो 12वां घर, ये घर होता है 12वां, इसको व्यय यानी खर्चे का घर बोला गया है। तो जब हम 8वें घर से 12वां घर गिनते हैं यानी ये आयु के व्यय का घर हुआ, सप्तम हाउस। क्योंकि देखिए इसको गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 12वां घर जब हम गिनते हैं, अष्टम से द्वादश गिनते हैं, तो ये सप्तम भाव आता है। इसीलिए इस सप्तम भाव को मारक भाव कहा गया है। और जो भी इस घर का लॉर्ड होगा, यानी जो जिस भी ग्रह की राशि इस घर में होती है वह मारक ग्रह यानी मार्केश कहलाता है। ये तो रही 7वें भाव की बात। अब बात करते हैं कि द्वितीय भाव मारक क्यों बोला गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, जिससे हम अपने बैंक बैलेंस को देखते हैं, अपनी सेविंग्स को देखते हैं, अपने परिवार को भी देखते हैं। हम अपने खाने पीने की रुचि को देखते हैं और अपने मुख को देखते हैं। तो इसमें ऐसा क्या है कि यह मारक भाव बोला गया है। तो इसके पीछे दोस्तों भावत भावम का सिद्धांत है। जब भी हमें किसी चीज़ का विचार करना होता है तो हम उस घर से उतने ही घर आगे गिनते हैं और फिर जो भाव आता है उस भाव को देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए आयु का विचार हम अष्टम हाउस से करते हैं। अब हम 8वें घर को और अच्छे से देखने के लिए अष्टम से अष्टम पर जाएंगे, तो यानी थर्ड हाउस पर। आप गिनिए यहाँ से अष्टम से अष्टम, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये थर्ड हाउस आया। अब हम यहाँ से आयु का विचार कर रहे हैं, तो इस भाव से आयु का व्यय किस भाव में होगा। अब यहाँ से अगर आप थर्ड हाउस से आयु का विचार कर रहे हैं तो यहाँ से 12वां गिनने पे द्वितीय हाउस आ रहा है, सेकंड हाउस। इसीलिए इन दोनों को भाव को मारक भाव बोला गया है। अगर हम आयु का विचार अष्टम से कर रहे हैं तो अष्टम से द्वादश गिनेंगे तो सप्तम हाउस आएगा, 7th हाउस। और अगर हम आयु का विचार थर्ड हाउस से कर रहे हैं तो यहाँ से द्वादश गिनने पे सेकंड हाउस आता है। उदाहरण कुंडली आपके सामने है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक कुंडली है तुला लग्न की और दूसरी कुंडली है सिंह लग्न की। तुला लग्न की कुंडली में जो द्वितीय हाउस में जो राशि बैठी हुई है, देखिए सेकंड हाउस में जो राशि है वो 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि है और इसके स्वामी होते हैं मंगल। और फिर 7वें हाउस को आप गिनेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 नंबर राशि यानी ये भी मंगल की ही राशि है। तो इसमें मंगल की दोनों राशियाँ मारक भाव में पड़ रही हैं। इससे मंगल इस तुला लग्न की कुंडली में प्रबल मारक ग्रह हो जाएंगे और मंगल को मार्केश बोला जाएगा। अब इस सिंह लग्न की कुंडली में हम देखते हैं कि द्वितीय हाउस में जो राशि है वो 6 नंबर राशि है यानी कन्या राशि, और कन्या राशि के स्वामी है बुध। तो बुध इस कुंडली में मार्केश होंगे यानी मारक ग्रह होंगे। और हम 7वें हाउस में देखते हैं तो यहाँ पे 11 नंबर लिखा गया है। 11 नंबर मतलब कुंभ राशि, और कुंभ राशि के मालिक शनि देव हैं। तो इस सिंह लग्न की कुंडली में बुध और शनि मार्केश हुए और तुला लग्न की कुंडली में मंगल जो है प्रबल मारक हुए। तो इस हिसाब से, इस तरीके से हम इसको देखते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।